नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इन दिनों पूरे देश में चर्चा है कि अमेरिका में जो अवैध रूप से भारतीय रह रहे हैं उनको अमेरिका अपने देश से बाहर निकाल रहा है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि विमान का तो प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। डिपोर्ट करने वाले भारतीयों के हाथों में हथकड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कमर पे चेन है, तो हालात काफी बुरे हैं। ऐसे में नवीन जय हिंद के पास अमेरिका से फोन आ रहे हैं कि किस तरह के अमेरिका में हालात हो रखे हैं। नवीन जय हिंद हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नवीन, सुना है अमेरिका से आपके जो नॉन वहां पर रहते हैं वो लोग फोन कर रहे हैं कि किस तरह के हालात बता रहे हैं वो वहाँ पे हालात जो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है उससे कई गुना खराब है। और वहाँ मेरे को जो जानकारी दी जा रही है करीब 20,000 लोगों को ऑलरेडी डिटेन कर लिया गया है, वहाँ पे हिरासत में रख लिया गया है और उनके साथ बिल्कुल अमानवीय व्यवहार हो रहा है। उनके लिए कोई खाने पीने तक का जो है बहुत बड़ा इशू हो रहा है। और जो बात आप ये कह रहे हो कि जो डिपोर्ट किए हैं अमेरिका से, जो लोग किए हैं, लोग नहीं किए गए हैं, वहाँ देश को किया गया है। हरियाणा के लोग आए तो हरियाणा सरकार को किया गया है, पंजाब के आए तो पंजाब सरकार को किया गया है, अगर गुजरात गुजरात सरकार, इसकी सरकार को डिपोर्ट किया गया है। सवाल इस बात का है कि क्या इस तरह की हिम्मत है कि वहां से वापस भेज दिया। अगर उन्होंने गलती की, पहली बात तो वो जो जाते हैं तो गलती मनवाते हैं, मान लिया हमने, आप डिपोर्ट कर रहे हो, आपका देश है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना मान सम्मान तो एक देश का होना चाहिए। देश का नहीं कर रहे हो तो आप कम से कम मानवता का, इंसानियत का इतना तो करो भाई, सम्मान। तो मुझे लगता है, और ये जो डिपोर्ट किया गया इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। इस चीज के लिए, इस देश की फजियत करवाने के लिए इस देश का सिस्टम, सरकारें और ये जो नेता हैं ये जिम्मेदार हैं कि लोग, यहाँ रोजगार नहीं मिलता, जब देश में सेफ्टी नहीं मिलती, कोई काम धंधा नहीं होता, तो जाके कोई वहां पे जाता है। कोई अय्यासी करने के लिए कोई नहीं जाता है, अपनी मजबूरी में वहां पे जाते हैं लोग, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोग जाते हैं। और जिस तरह से चेहरे गलत है, और मैं तो, मेरा ये मानना है कि अब मोदी जी वहां पे ट्रंप साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी को 1000 विमान लेके जानी है, कितने लेके जाने हैं, वहां ट्रंप जी को कितने वापस भेजने, तो ट्रंप चाचा से आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जी, कम से कम ऐसी फजीयत ना कीजिए। आपके लिए नमस्ते भारत करके नमस्ते ट्रंप जी किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, और देश के मान सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका तो चुनावी वायदा था ट्रंप का, और उनका ये कहना था कि हमारे रोजगारों को बाहर देश के लोग छीन रहे हैं, तो वो तो डिपोर्ट करेंगे, इसमें कोई गलत थोड़ी है। तो कर दो, कोई बात नहीं यार, न्यू डिपोर्ट करोगे क्या? हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, पीन ना पानी नहीं दे रखा, कड़ बांध दी, और वहां वादा था तो वहां वहां निकम्मे और निठल्ले लोग हैं, वे काम नहीं करते। अपने इंडियन तो 24 घंटे, मतलब 18-18 घंटे काम करे वहां पे, ईब रोजगार दिखा आगे। तब नहीं दिखा था जब अफ्रीका का लोग ले जाकर उड़ा मजदूरी करवाई थी, अमेरिका ने तो करवाई थी। तो मेरा अपना ये मानना, और उसके अलावा जो ग्रीन कार्ड होल्डर है वहां पे ऑलरेडी, जो है अपने इंडियन हैं, जो उनको, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए और उनको डिपोर्ट करना है। तो अब इस देश में 5 करोड़ लोग हैं, वहां पे तो 5 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका में तो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ट्रंप साहब, जो अमेरिका के सबसे निकम्मे और निठल्ले लोग हैं, वो 10 लाख भेज दो अमेरिका में, हम चून खवा देंगे, उन्हें हम रोटी खवा देंगे, कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि 5 करोड़ तो ऑलरेडी है अपने देश में। हमारा देश तो धर्मशाला है। तो इसमें अगर आप भेज रहे हो, वापस भेज रहे हो, तो इतना तो कर सको यार, थोड़ा मान सम्मान। कौन सा, मैं थोड़ी को मोड़ बांध के भेज दे उनका, ये हथकड़ी, कोई अपराधी है क्या वो? अपराधी है तो घेर दो उन, चाहे समुद्र में फेंके हो। अगर कोई किसी देश का, मान लो, मैं तो सबको वहां पे, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहां पे आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हो, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। आप हाथापाई थोड़ी बहुत भी होगी, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो हमारे भी जो देश के वहां पे लोग गए हुए हैं, उन लोगों को भी कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि भाई इस तरह से फजीयत नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से अब विज साहब ने कहा है कि ट्रंप साहब ठीक कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो गलत है। और अब विज साहब को अमेरिका से चुनाव लड़ना हो तो मैंने बेरा नहीं, बाकी उनकी उम्र तो है नहीं, कम से कम उनको ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, एक मान सम्मान के साथ तो भेज गए हैं। और ये बताओ ना, हमने यहाँ कितने, मतलब बस भर के भेजियो, को एक भी बस भर के भेजियो, 5 करोड़ अवैध रूप से इस देश में रह रहे हैं। तो जहाँ मानवता और इंसानियत की बात है, तो ये दुनिया बहुत छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। अरे भाई, कोई शराफत तो कोई की तरह है, तो भाई मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी गलती है नहीं। और भाई अपराध तो कोई आड़िया करता हो, उसे बाहर का करता हो, और भेजने हैं वापस, वो सरकार का डिसीजन होता है, कोई बात नहीं, तो मान सम्मान से भेजो। प्रधानमंत्री मोदी खुद ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या इस चीज को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो देखो, चर्चा ही इस पर होनी चाहिए
क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला। 20,000 मैं आपकी जानकारी बता दूं, मेरी वहाँ जिन लोगों से बात हुई है वो ग्रीन कार्ड है, वहाँ पे रह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं बहुत बुरी स्थिति है, अलग अलग जगह छापे मारे जा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर। जैसे इस तरह भेजे जैसे यार ये आतंकवादी हो, फिर तो इनको सजा दे देते, उड़े मार देते भाई, कर देते, जो फांसी तोड़ देते। तो आतंकवादी नहीं है ये, जिस तरह से भेजे जा रहे हैं। और ट्रंप साहब से, चाचा ट्रंप से हमारी तो एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो भारतीय हैं अमेरिका में भी हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, तो एक मानवता के नाते, कि इंसानियत के नाते ट्रीटमेंट किया जाए। और भारत एक छोटे छोटे देश हैं, उन वे भी आंकड़ के बताओ है उड़े, तो हमारे देश को भी स्टैंड लेना चाहिए इस पर। तो कहीं ना कहीं जो लोग अब डिपोर्ट होकर आ रहे हैं वो तो दोनों तरफ से मर गए, क्योंकि एजेंटों ने मोटा पैसा उनको अमेरिका भेजने के लिए लिया, कोई अपनी जमीन किसी ने बेच रखी है। तो इस तरह के हालात उनके साथ तो मरने जैसी नौबत तो वैसे ही आ गई। नहीं, मरने की तो आएगी भाई, वो तो देखो, वो मरता क्या ना करता के चक्कर में तो वहां गया था काम धंधा अपने घर परिवार के लिए, और अभी ये बता रहे हैं कि बोला यहाँ होंगे तो उनके ऊपर एफआईआर भी करें। के मतलब एफआईआर का कि अरे आदमी कम से कम देखते लो कि है कि नहीं भाई, कोई अपराध करके यहाँ से जा रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन कोई आदमी भाई साहब इस देश में, मतलब इस दुनिया में कोई इतनी बड़ी दुनिया नहीं है, छोटी ही दुनिया है, और इस दुनिया में कोई कहीं अपने घर परिवार को छोड़ के, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ के अगर कहीं जाता है, वो मजबूरी में जाता है, मजदूरी करने के लिए ही जाता है, अय्याशी करने के लिए कोई नहीं जाता है। और मेरा लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर भाई बहुत ध्यान से और समझदारी से ये चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि 20,000 लोग अभी हिरासत में हैं, उनके लिए सरकार कुछ कदम उठाए जिनको वो भेजने की तैयारी में है, और जो भी लोग हैं उसको, उसके बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों सोचें, क्योंकि इसमें कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, इसमें सारी सरकारें जिन्होंने इस देश पे अभी तक रूल किया, राज किया है, वो सारे के सारे इसके जिम्मेदार हैं। कि ये जो फजीयत हो रही है और वो डिपोर्ट वहां से, ये मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को हाथों में हथकड़ी नहीं है, वो देश के सरकार जो है ना, उनके हाथों में हथकड़ी बांध के भेजा है उन्होंने। हमारा देश ये कह रहे हैं कि तीसरी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास भी तो इतने संसाधन है कि उनको आराम से लाया जा सकता है। वो मैं ये तक कहूँ ना, भी भेज दे, समुद्र के जहाज भेज दे, कम से कम उसे ना भेजने हो तो, जितने उन बैठा के सह सम्मान वापस ले आओ, उन उड़क रोटी भी ना मिल रही, हिरासत में 20,000 लोगों को नहीं पता, आपको नहीं पता हो तो आप लोगों को भी नहीं पता, मेरे को तो वहां पे उन्होंने जो वहां पे उस पूरे के पूरे सिस्टम में है और जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों ने फोन करके कही है मेरे को, भाई साहब यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, चलते हुए रोडों पे पकड़े जा रहे हैं, कोई ट्रक चला रहा है तो ट्रक रोक के पूछी जा रही है क्या है, कोई घूमने जा रहा है तो उसको पकड़ के हाँ भाई बता क्या है। तो जिन लोगों को भेजा जा रहा है वो सरकार का निर्णय है, सरकार को इसमें मोदी जी को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के तो अच्छे दोस्त हैं ट्रंप साहब, और हम तो ट्रंप चाचा तो भी ये कह रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो 10 रुपये $1 का काम करने का है उसने अपना इंडियन जाकर $2 में करा है, वे उड़े 8 घंटे काम मुश्किल था, वे भी ना करते, हमारे वाले 20-20 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि सरकार को इस मामले में बड़ा स्टेप लेना चाहिए, ताकि कम से कम इज्जत और सम्मान तो बरकरार रहे। इज्जत और सम्मान देश का और इंसान का, इंसानियत तो होती है ना, मानवता तो होती होगी तो यार, ये न्यू थोड़ी ठाक बोरिए में कोई बरकर वो घेर दिए, इस तरह से तो यार ये तो ये कसाई काठा डान लेके जा रहे हैं, आडे टेढ़े गिर गए, वे भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में ध्यान रख लें, ये तो कसाइयां तो ही बुरा हाल है, 18 घंटे की आप फ्लाइट में आप इस तरह से चीजें कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इस पे देश की संसद को सामूहिक रूप से कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो नवीन जय हिंद ने बताया है कि जिस तरीके से वहां पर उनके मित्र अमेरिका में हैं, वो फोन करके बता रहे हैं कि हालात काफी खराब हैं, और यहाँ तक कि इनका ये कहना है कि 20,000 लोग तो अभी कस्टडी में बताए जा रहे हैं, जिनको डिपोर्ट करने की बात चल रही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आपस में बातचीत करके और सम्मानजनक तरीके से इन यात्रियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और एक आरोप इनका जरूर है, अगर यहाँ रोजगार देते तो वहां जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।